एपिसोड की शुरुआत में हमें बढ़िया सा सिटी व्यू दिखाया जाता है जहां पर रुकिया एक ऊंची सी बिल्डिंग पर बैठी हुई थी और अब रुकिया की इस टेम्पररी ह्यूमन बॉडी में प्रॉब्लम्स आने लगी हैं। असल में रुकिया एक सोल रीपर है, यानी कि एक सोल, तो वो ज्यादा दिनों तक एक फिजिकल बॉडी में नहीं रह सकती, तो उसे रेगुलर बेसिस पर बॉडी बदलनी पड़ती है। वैसे इन टेम्पररी बॉडीज को गीगाई कहा जाता है। नेक्स्ट डे इचिगो रुकिया का नाश्ता लेकर जाता है तो वो देखता है कि रुकिया आज सुबह सुबह ही कहीं निकल गई है। वहीं यूजू को इचिगो पर डाउट होने लगा है क्योंकि इचिगो आजकल वियर्डली बिहेव कर रहा है। आजकल इचिगो अपने रूम में ही घुसा रहता है और वो पहले से काफी ज्यादा खाना खा रहा है। तो ये सब सुनकर इशिन के कान खड़े हो जाते हैं, तो वो अपनी थ्योरी बनाने लगता है कि इचिगो अब बड़ा हो रहा है, शायद वो छुपकर अपने फिजिकल नीड्स पूरी कर रहा है। मगर उसकी एनालिसिस पूरी होने से पहले ही इचिगो यहाँ आ जाता है और इशिन को उड़ा डालता है। इसके बाद हमें एक कैंडी स्टोर दिखाया जाता है जहाँ पर दो बच्चे साफ सफाई कर रहे थे, मगर इनमें से लाल बाल वाला लड़का जिसका नाम जिंटा है काम चोरी कर रहा था। तो उरुरु नाम की लड़की बोलती है, जिंटा जल्दी से काम पूरा करो वरना मिस्टर टेसा है तुम्हारे ढंग से धुलाई लगा देंगे। तो ये सुनकर जिंटा उरुरु को बुली करने लगता है, तो रुकिया यहाँ आकर उसे रोक लेती है और पूछती है शॉप ओनर अंदर है या नहीं। तो ये दोनों बच्चे काफी देर तक रुकिया को घूरते हैं और फिर वेलकम बोलकर जिंटा शॉप का डोर ओपन कर देता है। तो अंदर से तेसाई नाम का आदमी पूछता है कि जिंटा इतनी जल्दी शॉप क्यों खोल दी, मगर तभी उसे रुकिया दिख जाती है तो वो रुकिया को काफी इज्जत से ग्रीट करने लगता है। इसके बाद एंट्री होती है शॉप के ओनर किसके उराहारा की। वैसे गाइस मैं आपको बता दूं, ये शॉप ओनर और तेसाई सुपर डुपर स्ट्रॉन्ग बंदे हैं जिसका आपको बाद में पता चल ही जाएगा। तो रुकिया शॉप ओनर से बोलती है मेरा इस गीगाई से कनेक्शन टूटता जा रहा है और ये बॉडी पूरी तरह से स्टिफ होती जा रही है। तो शॉप ओनर स्माइल करके बोलता है अगर तुम कहो तो मैं अच्छे से तुम्हारी बॉडी का चेकअप कर सकता हूँ, इसके लिए मैं तुम्हें डिस्काउंट भी दे दूंगा। तो ये सुनकर रुकिया काफी भड़क जाती है। इसके बाद उराहारा उरुरु से बोलता है कि मिस रुकिया का सामान ले आओ। तो उरुरु अंदर जाकर रुकिया का पैकेज ले आती है। वैसे उराहारा रुकिया के जाने से पहले उसे रिमाइंड करता है जो भी करना है जल्दी करो, तुम सोल सोसाइटी को ज्यादा दिनों तक बेवकूफ नहीं बना पाओगी। इसके बाद हमें इचिगो का स्कूल दिखाया जाता है जहाँ पर रुकिया अपनी न्यू बॉडी में पहुँच जाती है, तो उसे देखकर केगो काफी खुश था। इसके बाद रुकिया इचिगो को नॉकआउट करके खींचती हुई बाहर ले जाती है और बाहर जाकर उसे एक अजीब सा टॉय देकर बोलती है ये एक गिग कोंगन है जिसके अंदर सब्स्टिट्यूट सोल पिल्स हैं, इसमें से एक पिल लेते ही तुम्हारी सोल बॉडी से बाहर आ जाएगी, मगर स्पेशल पार्ट सोल पिल्स के अंदर एक फेक सोल होती है जो तुम्हारी रियल सोल के बाहर निकलते ही तुम्हारी बॉडी को पोजेस कर लेगी। यानी जब तुम सोल रिपर ड्यूटीज पूरी कर रहे होंगे तब फेक सोल तुम्हारी बॉडी को पोजेस करके ऐसे बिहेव करेगी जैसा तुम बिहेव करते हो। ऐसा करके तुम दो जगह पे मौजूद रह सकते हो और किसी को तुम पे शक भी नहीं होगा। तो इचिगो पूछता है ये टॉय डक शेप में क्यों है। तो रुकिया कंप्लेन करते हुए बोलती है मुझे तो ये टॉय बस डक शेप में ही मिला है, वरना मैं तो बनी शेप में खरीदना चाहती थी। तो इचिगो को भी अब तक अंदाजा हो चुका था कि रुकिया को बनीज बहुत पसंद है। इसके बाद इचिगो पुच करके डक की खोपड़ी दबा देता है जिससे एक ग्रीन रंग की सोल पिल निकलती है और फिर सोल पिल के अंदर जाते ही इचिगो की सोल बाहर आ जाती है। तो रुकिया बोलती है अब किसी को भी पता नहीं चलेगा कि तुम्हारी बॉडी में रियल सोल मौजूद ही नहीं है। इसके बाद फेक सोल ऑर्डर्स के हिसाब से काम करने लगता है और इसी समय रुकिया को न्यू मिशन आने लगता है। तो रुकिया इचिगो को फोर्सफुली खींचती हुई यहाँ से ले जाती है, मगर उनके जाते ही फेक सोल अपना ट्रू फेस दिखाने लगती है। वहीं कैंडी स्टोर में उराहारा को एक बॉक्स खुला हुआ दिखाई देता है जिस पर डिफेक्टिव आइटम लिखा हुआ था। असल में ये वही वाला बॉक्स है जिसमें से उरुरु ने रुकिया का सामान दिया था, यानी उरुरु ने गलती से रुकिया को डिफेक्टिव प्रोडक्ट दे दिया है। तो ये जानकर जिंटा उरुरु पर खूब भड़कता है और फिर अपनी सिस्टर को खूब बुली करने लगता है। तो उराहारा तेसाई से बोलता है हमें इस ट्रबल को
जल्दी से सॉल्व करना होगा, वरना वो फेक सोल न जाने क्या कर बैठेगी। असल में ये लोग इचिगो की बॉडी में मौजूद सोल की बात कर रहे हैं। वहीं फेक सोल इचिगो की बॉडी को पाकर स्ट्रेचेस करने लगती है और फिर वो फेंसेस में जोरदार किक मारता है, जिससे फेंसेस बिल्कुल फट जाती हैं। यानी ये सोल तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसके बाद वो एक ही जंप में बिल्डिंग के ऊपर तक पहुंच जाता है। वहीं क्लास में ओरिहिमे बड़ी सी ब्रेड निकालकर लंच करने लगती है, क्योंकि ओरिहिमे का मानना है हम लोग स्कूल खाना खाने ही तो आते हैं। तो उसे ऐसा देखकर एक लड़की ओरिहिमे से चिपक जाती है। वैसे ये लड़की ओरिहिमे की फ्रेंड तो जरूर है, मगर वो एक लेस्बो है। वहीं फेक इचिगो भी बिल्डिंग के नीचे तक आ जाता है और फिर वो जंप लगाकर अपनी क्लास की विंडो तक पहुंच जाता है। तो उसे देखकर तात्सुकी काफी शॉक थी, तो वो घबराते हुए पूछती है कि तुम इस विंडो तक कैसे पहुंचे, क्योंकि हमारी क्लास की विंडो तो जमीन से बहुत ज्यादा ऊंचाई पर है। तो फेक इचिगो एक रोमियो की तरह बिहेव करने लगता है। वहीं दूसरी तरफ रियल इचिगो ने अपने मिशन टारगेट हॉलो को मार दिया था, मगर उसे न जाने क्यों बैड फीलिंग्स आ रही थी और उसकी इंस्टिंक्ट बिल्कुल सही थी, क्योंकि फेक इचिगो क्लास की सभी लड़कियों को चेक कर रहा था और फिर वो ओरिहिमे के पास जाकर ट्रू जेंटलमैन की तरह बिहेव करने लगता है। वो तो इवन जेंटलमैन स्टाइल में ओरिहिमे के हाथ पर पुच्ची भी दे देता है, जिसे देखकर क्लास की लेडीज काफी ज्यादा शॉक थीं। और फिर ओरिहिमे के बॉडीगार्ड तात्सुकी उसे ओरिहिमे से अलग कर देती है। तो फेक इचिगो तात्सुकी को देखकर बोलता है, तुम भी कोई कम नहीं हो, तुम भी काफी क्यूट हो। वहीं रियल इचिगो बड़ी तेजी से क्लास की तरफ आ रहा था, तो वो देखता है कि उसकी क्लास विंडो से एक टेबल बाहर आई है। असल में तात्सुकी फेक इचिगो पर टेबल फेंक फेंक कर मार रही थी, क्योंकि फेक इचिगो ने तात्सुकी के फेस पर कुछ चीज दे दी थी। ये सब देखकर क्लास लेडीज काफी डरी हुई हैं, क्योंकि तात्सुकी बिल्कुल रेज्ड बीस्ट की तरह लग रही थी। मगर तभी यहाँ पर रियल इचिगो आ जाता है, तो फेक इचिगो उसे देखकर थोड़ा सा घबरा जाता है और फिर वो रियल इचिगो में लात घूंसे मारने लगता है। मगर रियल इचिगो बिल्कुल भी फाइट बैक नहीं करता, क्योंकि जो भी हो सामने वाली बॉडी उसकी खुद की बॉडी है, कहीं फाइट के दौरान उसकी बॉडी डिस्ट्रॉय न हो जाए। तो ये सब देखकर क्लास वाले काफी डरे हुए थे, क्योंकि उन्हें तो सिर्फ फेक इचिगो दिखाई दे रहा था, जो कि हवा में लात घूंसे बरसा रहा था और उन्हें रियल इचिगो की सोल नजर भी नहीं आ रही थी। मगर न जाने क्यों ओरिहिमे को रियल इचिगो की सोल की प्रेजेंस महसूस हो जाती है, तो वो अपनी फ्रेंड्स को बताती है कि वो वाला रियल इचिगो नहीं है। तो ये सब सुनकर तात्सुकी बिल्कुल कंफ्यूज हो जाती है। वहीं फेक इचिगो क्लास विंडो से बाहर कूदकर फुल स्पीड में यहाँ से भाग निकलता है और अब तक रुकिया को भी एहसास हो चुका था कि फेक इचिगो असल में एक मॉड सोल है। मगर रियल इचिगो तो अब तक बिल्कुल सदमे में था, क्योंकि फेक इचिगो ने तात्सुकी और ओरिहिमे को कुछ चीज दे डाली थी। तो अब रियल इचिगो परेशान है कि अब उसकी बनाई हुई इमेज पूरी तरह से डिस्ट्रॉय होने वाली है। इसके बाद इचिगो रुकिया से पूछता है ये मॉड सोल क्या होती है। तो रुकिया बताती है कि कुछ साल पहले सोल सोसाइटी ने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया था, जिसके हिसाब से वो लोग सोल्स को कॉम्बैट के लिए मॉडिफाई करते थे और फिर उन्हें डेड बॉडीज में डालकर हॉलोज से फाइट करवाई जाती थी। मगर फिर प्रोजेक्ट में कुछ प्रॉब्लम्स आ गई, तो सभी मॉड सोल्स को डिस्ट्रॉय करवा दिया गया। अजीब बात है कि एक मॉड सोल अभी तक परफेक्ट कंडीशन में मौजूद है। तो ये सब सुनकर इचिगो मॉड सोल के लिए सिंपैथाइज करने लगता है कि उसके क्रिएटर्स ने मॉड सोल्स का खूब यूज लिया और फिर अपना मन आने पर मॉड सोल्स को डिस्ट्रॉय कर दिया। ये तो बहुत क्रूल है। तो इचिगो सोचता है कि वो मॉड सोल मेरी बॉडी को पाकर कैसा महसूस कर रहा होगा, क्या वो रियल फ्रीडम महसूस कर रहा होगा। वहीं वो फेक सोल खूब मौज मस्ती कर रहा होता है, तो उसे 3 बच्चे दिखाई देते हैं जो कि वीडियो गेम खेल रहे थे। तो वो बच्चों के पास जाकर उन्हें ध्यान से देखने लगता है। तो उनमें से एक बच्चा अपने गेम करेक्टर के लिए कहता है कि अब मैं अपने गेम करेक्टर को डिलीट मारने वाला हूँ, क्योंकि अब वो मेरे किसी
काम का नहीं है। तो ये सुनकर फेक इचिको भड़क जाता है क्योंकि इस गेम कैरेक्टर की हालत बिल्कुल मॉड सोल की तरह है, जहां उसके क्रिएटर्स अपनी मर्जी के हिसाब से उन्हें क्रिएट करते हैं और अपनी मर्जी के हिसाब से उन्हें डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो फेक इचिको पूरे गुस्से में इस बच्चे पे हमला कर देता है, मगर रियल इचिको यहाँ आकर फेक वाले को रोक लेता है। इसी के साथ ये एपिसोड एंड होता है। सो अभी के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।